अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, वर्किंग ऑफ फोर्सेस एंड मोशन। आपने कभी सोचा है कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि एक पत्थर या कोई और चीज क्यों खुद से नहीं हिलती, या फिर कभी ऐसा क्यों होता है कि कोई चीज अचानक हरकत में आ जाती है? चलें, आज हम इन सब सवालात के जवाबात ढूंढते हैं। अब बात करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता तो क्या उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है। आप शायद सोचेंगे कि अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही तो उस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रही होगी, जबकि ऐसा नहीं है। इस पर बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस में ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को नीचे पुल करती है, लेकिन कांटेक्ट फोर्सेस इनको ऊपर पुश करती है। और जब दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड होती है, ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं करते। अब जरा तसव्वुर करें कि एयर चल रही है और वो पत्थर को एक तरफ से धकेल रही है, लेकिन पत्थर फिर भी अपनी जगह से नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि एयर की पुशिंग फोर्स फ्रिक्शन के जरिए बैलेंस हो जाती है, जो पत्थर और जमीन के दरमियान होती है। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो दो सरफेसेस के दरमियान होती है और हरकत को रोकने की कोशिश करती है। तो यहाँ भी पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस्ड हैं, इसीलिए पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता। फोर्सेस को समझने के लिए हम फोर्स डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। फोर्स डायग्राम में एरोज दिखाते हैं कि कितनी फोर्स लग रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। जितना बड़ा एरो होगा, इतनी ज्यादा फोर्स होगी। जब फोर्सेस बैलेंस्ड हों तो एरोज की लंबाई बराबर होती है और वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस के एरोज मुख्तलिफ साइज के होते हैं, जो मूवमेंट का सबब बनती हैं। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। जब कोई ऑब्जेक्ट हरकत में आना शुरू करता है, फर्ज करें कि आपके पास वही पत्थर है और अब उसे एक बड़ी गाड़ी धकेलती है। गाड़ी की पुशिंग फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा होगी, जिसकी वजह से पत्थर हरकत में आ जाएगा। यहाँ फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाएंगी क्योंकि एक साइड की फोर्स दूसरे साइड की फोर्स से ज्यादा होगी। फोर्स डायग्राम में ये दिखाया जाएगा कि पत्थर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी जिस तरफ बड़ा एरो होगा, पत्थर इसी तरफ जाएगा। अब बात करते हैं स्लोइंग डाउन की। कभी आपने देखा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट तेजी से गिर रहा होता है और फिर अचानक उसकी रफ्तार कम हो जाती है? जैसे कि जब एक पैराशूट खुलता है तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की रफ्तार कम हो जाती है। ये भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से होता है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट की रफ्तार कम होती है, एयर रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है और आखिरकार फोर्सेस दोबारा बैलेंस्ड हो जाती हैं और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पर गिरने लगता है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को स्लो डाउन ही नहीं करती, बल्कि इनका डायरेक्शन भी चेंज कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक टेनिस बॉल को देखें जो रैकेट से कोलाइड करती है। जब बॉल रैकेट से कोलाइड करती है तो रैकेट पर एक फोर्स लगाती है, लेकिन रैकेट इस बॉल को वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज देता है, क्योंकि रैकेट का हिटिंग फोर्स बॉल के फोर्स से ज्यादा होता है। यही वजह है कि बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फोर्स डायग्राम में ये दिखाया जा सकता है कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैसे डायरेक्शन चेंज करती हैं। अब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं जो ग्रेविटी की वजह से सन के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। ग्रेविटी एक कांस्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स होती है जो प्लैनेट्स को सन के गिर्द घूमने पर मजबूर करती है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है और उसकी वजह से प्लैनेट सन के गिर्द चक्कर लगाते हुए कॉन्स्टेंटली अपनी डायरेक्शन तब्दील करते हैं।
अब हम समरी की तरफ आते हैं। जब फोर्सेस इक्वल हों साइज में और ऑपोजिट डायरेक्शंस में हों तो इन्हें बैलेंस्ड फोर्सेस कहा जाता है। बैलेंस्ड फोर्सेस किसी मूवमेंट में चेंज नहीं करते। दूसरी तरफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस मूवमेंट में चेंज लाती हैं, जैसे स्पीड बढ़ाना, कम करना या डायरेक्शन चेंज करना। एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल टग ऑफ वॉर गेम की लेते हैं। इस गेम में दो टीम्स एक रोप को ऑपोजिट डायरेक्शंस में खींचती हैं। अगर दोनों टीम्स बराबर जोर लगाएं तो रोप अपनी जगह से नहीं हिलता क्योंकि फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं। लेकिन जैसे ही एक टीम ज्यादा जोर लगाती है, रोप इस टीम की तरफ मूव करने लगता है क्योंकि अब फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाती हैं। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता, ट्यूशन लेते हैं या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।